हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज हम छोटा वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि लैंगिक जनन क्या होता है और दो तीन शब्द और हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। पहला शब्द है आपका निषेचन क्या होता है। बच्चों को इन शब्दों में जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब डाउट रहता है कि ये शब्द है क्या, इनका मतलब क्या है। पहला आपका निषेचन, दूसरा आपका युग्मक, युग्मक क्या होते हैं, तीसरा भ्रूण है। और भी कुछ सामान्य जानकारी के लिए आज का वीडियो है। और आज का वीडियो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाला है। अगली वीडियोस जो आएंगी वो थोड़ी बड़ी बड़ी आएंगी, ये वीडियो जो है ये छोटा होगा। इस वीडियो में आपको सामान्य जानकारी बहुत मिल जाएगी जिससे कि आपको पूरा चैप्टर पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला हम समझेंगे कि लैंगिक जनन क्या होता है और इसके लक्षण क्या होते हैं, और दूसरे वो दो तीन शब्द हैं उनका अर्थ समझेंगे। फिर हम नेक्स्ट वीडियो से मतलब चैप्टर को बिल्कुल सही तरीके से पढ़ लेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है हमारा कि लैंगिक जनन है क्या। पिछले वीडियो में हमने अलैंगिक जनन पूरा पढ़ लिया था। अलैंगिक जनन कितने प्रकार का होता है, किन किन पौधों किन किन जीवों में होता है, एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं, बहुकोशिकीय जीव किसे कहते हैं। और मैंने आपको 6 एक कोशिकीय जीव और 5 बहुकोशिकीय जीवों के नाम भी लिखवाए थे जो इस चैप्टर से रिलेटेड है। तो आज के वीडियो में हम लैंगिक जनन पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं कि लैंगिक जनन है क्या। तो अलैंगिक जनन में मैंने आपको क्या पढ़ाया था। अलैंगिक जनन वह जनन होता है जिसमें एक पर्सन ही अपनी नई संतति उत्पन्न कर देता है। केवल वन पर्सन, एक पर्सन ही नई संतति उत्पन्न कर देता है, तो वो होता है अलैंगिक जनन। और जो लैंगिक जनन होता है उसमें 2 पर्सन की आवश्यकता होती है, यानी कि 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। तो 2 पर्सन मिलकर जो संतति उत्पन्न करते हैं, और संतति उत्पन्न करने की जो क्रिया होती है वो होती है लैंगिक जनन। यानी कि जिसमें 2 पर्सन आ गए वो होगी लैंगिक जनन, और जिसमें केवल 1 पर्सन ही आपकी नई संतति देगा वो होते हैं आपका केवल अलैंगिक जनन। तो समझ के लैंगिक जनन क्या है। लैंगिक जनन में 2 पर्सन की आवश्यकता होती है, यानी कि 2 व्यक्तियों की या 2 जीव जंतुओं की। मतलब इसमें 2 आपको वो चाहिए, नर युग्मक कोशिकाएं, जनन कोशिकाएं 2 व्यक्ति की चाहिए। समझ गए। जैसे कि मनुष्य में नर व मादा, नर व मादा, समझ गए। तो लैंगिक जनन का मतलब क्या है। लैंगिक जनन वह जनन होता है जिसमें आप देखो, अब डेफिनेशन देखो। लैंगिक जनन वह जनन होता है जिसमें 2 जीवों की जनन कोशिकाएं मिलकर नई संतति को जन्म देती है। यानी कि 2 जीवों की हमें यहाँ पर कोशिकाओं की आवश्यकता होगी, और वो जो एक इनकी प्रोडक्ट मतलब जो क्रिया होगी कराने की वो कराएगी लैंगिक जनन। यदि एक पर्सन ही नई संतति देगा तो वो होगी अलैंगिक जनन। यदि 2 पर्सन मिलकर कोई नई संतति दे रहे हैं तो वो होगी लैंगिक जनन। सीधी सीधी डेफिनेशन है, समझ गए। तो एक बार देख लेते हैं। लैंगिक जनन वह जनन होता है जिसमें 2 जीवों की जनन कोशिकाएं मिलकर संतान को जन्म देती हैं। और अलैंगिक जनन वह जनन होता है जिसमें एक ही पर्सन नई संतान को जन्म दे देता है, तो अलैंगिक जनन। और ये हो गया लैंगिक जनन, यानी कि इसमें 2 की आवश्यकता पड़ेगी। अब हम इसके कुछ लक्षण देख लेते हैं, यानी कि लक्षण क्या है इनके। तो पहला लक्षण आप इस डेफिनेशन से रिलेटेड बना सकते हैं। पहला लक्षण है आपका लैंगिक जनन में पूरक क्या कहते हैं, पूरक लिंग, सॉरी, लैंगिक जनन में पूरक लिंग जनक व स्त्री, पूरक लिंग जनक स्त्री व पुरुष की आवश्यकता होती है। यानी कि जो लैंगिक जनन होता है उसमें स्त्री व पुरुष की आवश्यकता होती है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ अभी। और इसका नेक्स्ट जो लक्षण है, पहला लक्षण समझ गए, यानी कि इसमें 2 पर्सन की आवश्यकता होगी, स्त्री और पुरुष की आवश्यकता होगी। दूसरा लक्षण देखिए। अब आप दूसरा लक्षण समझिए कि दूसरा लक्षण है क्या। दूसरे लक्षण में ही आपके दोनों शब्द आ गए। एक आ गया आपका निषेचन और एक आ गया आपका युग्मनज। इन शब्दों को समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है इस चैप्टर में। तो देखते हैं दूसरा लक्षण है क्या, पहले पढ़ लेते हैं। तत्पश्चात नर युग्मक कोशिका तथा मादा युग्मक कोशिका का निषेचन होता है, जिसके फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है, यानी कि जायगोट का निर्माण होता है। यानी कि आपके अभी मैंने पहले नियम में, अभी आपको मैंने क्या बताया, पहले नियम में क्या होगा, लैंगिक जनन में पूरक लिंग जनक यानी कि स्त्री व पुरुष की आवश्यकता होती है, पुरुष की इनकी दोनों की आवश्यकता होगी। उसके बाद क्या होगा, इनकी जो जनन कोशिकाएं हैं उनका वो होगा, कनेक्शन होगा। तो जनन कोशिकाएं, जनन कराने वाली कोशिकाएं यानी कि जनन कराने वाला प्रोडक्ट मादा में अलग होगा, मादा में अलग होगा और नर में अलग होगा। नर मतलब पुरुष और मादा मतलब स्त्री, इन दोनों में अलग अलग होगा। इनकी जो जनन कोशिकाएं होंगी वो अलग होंगी, इनकी जनन कोशिकाएं अलग होंगी। तो इनकी जनन कोशिका और इनकी स्त्री की जनन कोशिका,
जनन कोशिका जब आपस में मिलेंगी जनन के द्वारा, जनन में क्या होगा, यही दोनों तो मिलते हैं। जनन में जब ये आपस में मिलेंगी, जनन कोशिका यानी कि जनन कराने वाला जो प्रोडक्ट होगा, जो मनुष्य में से उत्सर्जित होता है वाला, उत्सर्जित मतलब वो क्या कहते हैं, प्रोड्यूस होता है वाला प्रोडक्ट, और स्त्री में जो प्रोड्यूस होता है वाला प्रोडक्ट, जब ये आपस में मिलते हैं तो इनके मिलने की क्रिया क्या होती है। अब समझना, इनके मिलने की क्रिया यानी कि इन दोनों के ऐड होने की क्रिया क्या होती है, वो होती है निषेचन। क्या होती है दोस्तों, निषेचन। ये जो मिलने की नर युग्मक, सॉरी नर की जनन कोशिका और मादा की जनन कोशिका जो मिलने की आपकी जो क्रिया होती है वो होती है आपकी निषेचन। निषेचन मिलने की क्रिया हो गई। अब ये जब मिलेंगे तो क्या बनेगा आपका, युग्मनज। क्या बनेगा आपका, युग्मनज। समझ गए बात, सारी बात समझ गए। क्या बनेगा आपका, युग्मनज। युग्मनज ये ऐड होंगे, जनन कोशिका, पुरुष की जनन कोशिका प्लस स्त्री की जनन कोशिका जब ऐड होंगे, जनन कोशिका मतलब जनन कराने वाले जो पदार्थ होते हैं, जब वो ऐड होंगे तो इनके ऐड होने की क्रिया क्या होगी, निषेचन कहलाएगी। इनकी जो पूरी क्रिया होगी ऐड होने की, निषेचन क्रिया क्या कहलाएगी, निषेचन। और जो प्रोडक्ट बनेगा आगे वो क्या कहलाएगा, युग्मनज। जो प्रोडक्ट बनेगा आगे वो कहलाएगा युग्मनज, यानी कि निषेचन होने के बाद जो प्रोडक्ट हमें प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा, युग्मनज कहलाएगा। और जो निषेचन होने की जो क्रिया होगी उस क्रिया को हम नाम क्या देंगे, निषेचन। उस क्रिया को नाम क्या देंगे, निषेचन। मतलब ऐड होने की नर जनन कोशिका और मादा जनन कोशिका जो उनकी ऐड होने की यानी कि मिलने की जो क्रिया होगी उसको नाम देंगे निषेचन। और निषेचन के उपरांत मतलब इसमें जब ऐड होंगे तो प्रोडक्ट भी तो कोई बनेगा, उस प्रोडक्ट को हम क्या नाम देंगे, युग्मनज। जैसे कि हम केमिस्ट्री में कोई से भी रिएक्शन पढ़ते हैं, जैसे कि रेडॉक्स रिएक्शन, उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया और आपकी बहुत सारी अभिक्रियाएं होती है, तो उन अभिक्रियाओं को नाम देते थे हम। बट उन दो प्रोडक्ट लेते हैं, दो प्रोडक्ट हमने कुछ भी ले लिया, आगे कोई प्रोडक्ट बनेगा तो उस प्रोडक्ट को भी नाम देते हैं और जो इस पूरी अभिक्रिया को भी नाम देते हैं। इसी तरीके से ये है, इसमें भी जो पूरी अभिक्रिया होगी उसको क्या नाम दिया, निषेचन, और जो प्रोडक्ट बना उसको क्या नाम दिया, युग्मनज। तो समझ गए सारी बात क्या है। अब देखो दूसरा, तत्पश्चात नर युग्मक कोशिका तथा मादा युग्मक कोशिका का निषेचन होता है, यानी कि जब ये जनन करेंगे तो निषेचन तो होगा अवश्य ही, क्योंकि जब नर जनन कोशिका मिलेगी और मादा जनन कोशिका मिलेगी तो निषेचन तो होगा ही, और इसमें निषेचन होता है और फलस्वरूप युग्मनज बनता है, यानी कि युग्मनज। अब आपको एक जानकारी की बात बता दूं, ये युग्मनज जो होता है ये आपका, चलो वो अभी बाद में बताऊंगा, पहले इसका तीसरा वो देख लीजिए लक्षण। तीसरा लक्षण है, ये लक्षण बता रहा हूँ आपको लैंगिक जनन के। तीसरा लक्षण है, लैंगिक जनन में उत्पन्न संतान में कुछ लक्षण नए उत्पन्न होते हैं, यानी कि जो लैंगिक जनन होता है उससे जो संतान उत्पन्न होती है उसमें कुछ नए लक्षण आते हैं। बस ये तीसरा लक्षण ही है। तो आप उम्मीद करता हूँ 3 लक्षण आसानी से समझ गए होंगे। अब कुछ मैं आपकी जानकारी के लिए बात बता देता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है। अब एक महत्वपूर्ण जानकारी समझ लीजिए। महत्वपूर्ण जानकारी क्या है, तो जैसा कि मैं अभी आपको बताया हूँ कि निषेचन क्या होता है और युग्मनज क्या होता है, उससे संबंधित जानकारी है। मैंने आपको बताया कि नर जनन कोशिका यानी कि पुरुष वाली जनन कोशिका और मादा जनन कोशिका यानी कि स्त्री वाली जनन कोशिका मिलकर क्या बनाती हैं, युग्मनज बनाती हैं। क्या बनाती हैं, युग्मनज बनाती हैं। और ये होने की जो क्रिया कहलाती है पूरी, ये कहलाती है आपकी निषेचन। निषेचन के उपरांत ही आपका युग्मनज बनता है। पूरी होने की क्रिया, इनकी ऐड होने की क्रिया को क्या नाम देंगे, हम निषेचन नाम देंगे। और जो इस क्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ प्रोडक्ट हमें प्राप्त होगा उसको हमने नाम दे दिया युग्मनज। अब ये युग्मनज जो होता है ये कुछ समय बाद भ्रूण में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, भ्रूण में। भ्रूण में बदल जाता है ये युग्मनज। और यही युग्मनज 9 मंथ आफ्टर के बाद एक बेबी में बदल जाता है। समझ गए। तो ये मैं आपको जानकारी देना चाह रहा था। 9 मंथ के बाद ये बेबी में बदल जाएगा। समझ गए। अब यहाँ निषेचन की डेफिनेशन देखना चाहते हैं तो निषेचन की डेफिनेशन ये रही। निषेचन की डेफिनेशन है नर युग्मक यानी कि जनन। युग्मक का मतलब होता है जनन। नर जनन कोशिका तथा मादा जनन कोशिका से संलयित होकर युग्मनज का बनना ही क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। यानी कि जो इनकी मिलने की जो क्रिया होगी वो निषेचन, और जो प्रोडक्ट हमें प्राप्त होगा वो होगा आपका युग्मनज। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि आप ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। समझ गए। और आप, मैं यकीन दिलाता हूँ कि मैं आपको क्लास 10th का पूरा साइंस एकदम इजी तरीके से समझा दूंगा। और यह बात आपको ध्यान रखनी है पूरी। ये निषेचन, ये काम आएगी अगर निषेचन, युग्मनज, फिर युग्मनज के बाद भ्रूण, फिर उसके बाद बेबी 9 मंथ के बाद। समझ गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।